Gear up guys, maths 20 days pledge ऐसा कुछ। Whoa, I got hustle, I got flow, I got flow, I got hustle, song got talent, जो song अच्छा got लगे ना बहुत सारे करता हूँ मैं, हाँ परफेक्शन पे काम करता हूँ मैं। Whoa, I got hustle, I got flow, I got flow, I got hustle, song got talent, song got grind, I got both, y'all in trouble. Watch दोस्तों आ गया हूं मैं लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा समय लेके एक शॉर्ट वीडियो बना के इसके ग्लिम्स आपको देना चाहता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये हम तब लगाते हैं जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। आपने ये अच्छी तरह देखा है कि डिफरेंशिएशन के टाइम पर आपके दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में थे तब आपके पास एक फॉर्मूला था और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते थे। पर यहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला है पर डिवीजन के लिए नहीं है। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने जब डिवीजन के फॉर्म में होता है, मतलब रैशनल फंक्शन जब भी होता है, तब किस तरह सॉल्व करना है वो देख चुका है और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम ऐसे केस की जब आपके दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ऐसा तरीका है जब आपके पास दो फंक्शन, पहले फंक्शन को मानते हैं u, दूसरे को मानते हैं v। जब दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, उसको इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सवाल यह पैदा होता है कि u और v, मतलब पहला आपका फंक्शन u है, दूसरा आपका फंक्शन v है, उसको किस किस तरह की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ये देख लेते हैं। वैसे तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने में मजा मुझे बड़ा आता है, लेकिन ये साला टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि इसमें डिराइव करने जाऊंगा तो आपका बहुत समय खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसका डेरिवेशन मैं किसी दूसरे वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल हम फोकस स्टडी करें, टारगेटेड पॉइंट पे ध्यान दें और यहां पर फॉर्मूला याद कर लें। भैया लिख के मत ले आना, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। बहुत आजकल फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ रही है चीटिंग, ठीक है। अब यहां पर u और v आपके दो फंक्शन हैं। आपने पहले u को छोड़ा, इंटीग्रेट किया v को, माइनस साइन, ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन साइन होल में, और जैसे ही ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को और फिर इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फंक्शन को। प्रोसेस लंबी है, क्वेश्चन इसके थोड़े से आपको परेशान करेंगे। परेशान मतलब सिर्फ क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी लॉजिकली देखा जाए तो इन सड़े हुए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमने बहुत ज्यादा टफ वॉर ऑलरेडी फेस कर लिया है। जो हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन किए हैं उसमें लगता है लॉजिक, उसमें पहचानना पड़ता है भाई क्वेश्चन करना कैसे है, लेकिन यहां पर वो कोई खास लॉजिक नहीं है। दो फंक्शन मासूम से आएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेंगे और उनको हम इस तरह सॉल्व कर देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर पहला फंक्शन किसको माने और दूसरा फंक्शन किसको माने। u और v दो फंक्शन है आपके पास। अब पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन कौन सा, इसके लिए रूल होता है, उसको बोलते हैं आइलेट। आइलेट का हर एक लेटर अपने साथ एक मीनिंग छुपा के रखता है। इनवर्स i का मतलब होता है, l का मतलब लॉगरिथम, a का मतलब अलजेब्रिक, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सबको हम इसी सीक्वेंस में कॉल करते हैं। अब आपके पास अगर दो फंक्शन हैं तो उसमें से इस रूल के अकॉर्डिंग आप नामकरण कर देंगे कि वो फर्स्ट फंक्शन है या फिर सेकंड फंक्शन। अब शुरू करते हैं पहला बेसिक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। मतलब यहां पर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन log x। लेकिन अभी पहला लिखा है इसलिए पहला नहीं बोल सकते, इसको पहले अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। सीता मैया गुजरी थी अग्नि परीक्षा से, वैसे ही इस फंक्शन को भी आइलेट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। आइलेट मतलब ये आपका x जो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका log x जो कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको आपको बताना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक अलजेब्रा के पहले आता है। इसका मतलब फर्स्ट आपका रहेगा log x और सेकेंड फंक्शन आपका रहेगा x। अब सिंपली आपको इस क्वेश्चन में डालना है, भाई कुछ भी टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजा आने वाला है। x आपका बन गया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट बन गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। अब वैल्यू डाल दो u और v। u आपका क्या था, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट को आप रख दो पहले log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है भैया आपका log x, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है आपका x dx। इतनी ही आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है यार। अब log x रखा रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x²/2 माइनस इंटीग्रेशन अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। यहां पर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2। अब आप देखेंगे कि अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में आ गया है। अब आपको पता है कि ये x और ये x² कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ log x x²/2 माइनस यहां पे आपका 1/2 पहले ही बाहर आ गया और आपके पास इंटीग्रेशन के बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ x बचा है और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 2 × 2 4। तो आप इसको चाहें तो यहां पर डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। मैं x² को पहले लिख रहा हूं और यहां पे आएगा x²/2 log x माइनस x²/4। भाई प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, इतना आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रैंडम कुछ भी लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, फंस जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में भी रहेंगे, आपको लगेगा भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए यूं तो आपके सिलेबस में वही क्वेश्चन आएंगे जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पॉसिबल हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमेशा स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन ही सॉल्व करिएगा, चाहे तो एनसीईआरटी सॉल्व करिएगा या फिर अरिहंत के प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आप अपने आप को पजल ना करें, गलत डायरेक्शन में टाइम वेस्ट ना करें। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जहां पर आइलेट भी उल्टा पड़ जाता है। मतलब आइलेट का रूल आपको फर्स्ट फंक्शन कुछ और बोलने को कहेगा, लेकिन असल में कुछ और लेना पड़ता है। इसलिए एनसीईआरटी से ही मैंने कुछ क्वेश्चन उठा के आपके लिए रख दिए हैं। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर आपने ये बोल दिया कि आइलेट प्रिंसिपल आप लगा सकते हैं, दो फंक्शन को पहचान सकते हैं, अगर आपका अलजेब्रा वाला पहला रहेगा, लॉग वाला पहला रहेगा या अपना ट्रिग्नोमेट्री पहला रहेगा, हम इस सीक्वेंस को देखकर पहचान सकते हैं। अगर आपके पास दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या होगा, मैंने भैया शुद्ध हिंदी में लिख दिया है ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। अगर बोथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं तो v उसका ले लो जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है। v क्या है, v है आपका सेकेंड फंक्शन। जब v का इंटीग्रेशन होने वाला है तो आपको चिंता भी इंटीग्रली करनी है। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से v आप मतलब सेकेंड फंक्शन आप किसको लेंगे, उस फंक्शन को लेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है। आई बात समझ में, एग्जाम्पल में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आपके दिमाग में छोटे छोटे इनपुट आ जाने चाहिए, इसको आप कहीं नोट करते चलिए। अगर आपके दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको u मतलब फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, क्योंकि आप देखिए u मतलब फर्स्ट फंक्शन और इसका आगे चल के क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन। मतलब इसमें बॉल आपके कोर्ट में है, आप हैं डिसीजन मेकर, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि आपको कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन आसान पड़ रहा है। जिसका इंटीग्रेशन आसान पड़ेगा तो दोनों में से आप उसको v मान लेंगे, और जब दोनों फंक्शन अलजेब्रिक रहेंगे जिसका आपको डिफरेंशिएशन आसान पड़ेगा उसको फर्स्ट फंक्शन मतलब u मान लेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में रखिएगा। दोस्तों हमारे सामने 4 क्वेश्चन है जहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं पहले क्वेश्चन की, तो यहां पर x इंटू साइन इनवर्स x है। रूल के हिसाब से आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान सकते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन है, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं और इसको आप सेकंड। आगे बढ़ते हैं, एक थॉट मैं आपको और दे रहा हूं। अगर मैं cos इनवर्स x को इनवर्स फंक्शन मानकर पहला फंक्शन ना मानूं और पहला फंक्शन मानने के बजाय लौट चलूं मेरे पुराने वीडियोस पे जहां बात करता था मैं सब्स्टिट्यूशन की, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन काम कर सकती है। देखते हैं कैसे। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन पहला, जहां पर आपके पास दो फंक्शन है, पहला अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स पहले आता है, साइन इनवर्स का यहां फंक्शन है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे यहां पर साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x
माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए करके इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो उसको छोड़ दीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर आइएगा। यहां पर आएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आपको पता है कि ये यहां पे चला जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन लगे रहने दीजिए। अभी 1 बाय 2 आपको पता है कि बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से आएगा और इसमें इंटीग्रेशन का dx लग जाएगा। लेकिन अब आपने जितने पिछले वीडियो देखे हैं, आपको इस तरह के सवाल करना आसानी से बनता है। सबसे पहली बात, इसमें कोई स्पेशल फॉर्म नहीं लगेगा। आपको पता है कि बहुत ही आसानी से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगभग सेम हो सकते हैं अगर मैं एडिंग 1 सबट्रैक्टिंग 1 यहां पे न्यूमरेटर में कर दूं। तो कैसे करूंगा देखते हैं। यहां पे मैं सिर्फ इतना सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। यहां पे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां पे न्यूमरेटर सेपरेट करने हैं। पहला आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आएगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव 1 ले लिया है, अब बचा आपका सिर्फ नेगेटिव 1। यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास दो फंक्शन है, मैंने फंक्शन को आसान करने के लिए इसके न्यूमरेटर सेपरेट कर दिए। ये तो वही वाली बात हुई जो मैंने आपको कही थी कि जब मुझे स्कूल में लड़के मारने आते थे, लड़ाई होती थी जब, तो मैं किसी तरह से इकट्ठा नहीं मिलता था उनसे। 3 से कभी मिल लूंगा, 3 से लंच में मिल लूंगा, 3 से लास्ट पीरियड मिल लूंगा, तो मैं थोड़ा कई बार मार भी देता था, पिटता भी था लेकिन मार भी देता था कई बार। यहां पे यही किया है मैंने, फंक्शन जब बड़ा था उसको ब्रेक करके मैंने दो छोटे फंक्शन बना दिए। अब इसका इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों मैंने इसको अब छोटा कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आपको पता है कि इंडिविजुअली, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन था तो यहां पर भी दोनों पर इंटीग्रेशन आएगा। मैंने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यहां पे लिख दिया है। अब आपको पता है कि किस तरह सॉल्व करना है। अगर मैं पहले इस वाले पार्ट की बात कर लूं तो इंटीग्रेशन में इस वाले का आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। आपको अच्छी तरह पता है। यहां पर आप देखेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, आपके दिल में आवाज आ गई है कि सर यहां पर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है। 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब नीचे वाली 1/2 ऊपर आती है तो वो माइनस 1/2 हो जाती है, और यहां पर आएगा आपका माइनस 1/2 कुछ इस तरह से, क्योंकि यहां पावर 1, नीचे वाली पावर 1/2, ऊपर गई माइनस 1/2। 1 में से जब हाफ माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 1/2, और यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर रूट क्या शो करता है कि पावर आपकी 1/2 है, तो आपने यहां पर इस तरह सॉल्व कर लिया। ये 1/2 यहां भी आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अपन देख लेते हैं किस तरह से। यहां पर इस पार्ट का इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर हाफ साइन इनवर्स एक्स, और इसके आगे आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब आपका अब कॉस इनवर्स एक्स आएगा। मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास x के साथ cos का कोई टर्म हो, मतलब cos इनवर्स x अगर है, तो याद रखिएगा cos आता है और वो लफड़े करता है। अगर आप नॉर्मली इसको इस प्रिंसिपल से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टू अवॉइड दैट कॉम्प्लिकेशन व्हाट वी विल डू, हम इसको सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन वही जो हमने पहले किया है, बस आपको इनवर्स को सब्स्टिट्यूशन की राह पर ले जाना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अलजेब्रिक फंक्शन के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। मैंने क्या बताया, टेंशन नको लेने का रे। यहां पर सिंपल सा है, कॉस इनवर्स एक्स को टी मानने का, ये तो आपको आता है, x इज इक्वल टू कॉस टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहां पर dx लगा हुआ है, dx वाले फंक्शन को dt तो करना पड़ेगा ना भाई, जब पूरे क्वेश्चन को आप t के फॉर्म में कर रहे हो तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन टी dt। आपके पास अब सारे के सारे इंग्रेडिएंट तैयार हो गए हैं। अब बस थोड़ा सा और देख लो, खत्म होने वाला है। यहां पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज अब t के फॉर्म में आएंगी। x की जगह आएगा आपका cos t, cos इनवर्स x की जगह आएगा हमारा t, और dx की जगह आएगा हमारा
माइनस साइन टी डी टी। अब बहुत सिंपली तरीके से हम माइनस को बाहर कर देंगे और यहां पर आएगा टी कॉस टी साइन टी डी टी। यार मेरे को एक चीज याद आ रही है, बहुत पुरानी मतलब पाप 11th क्लास के, साइन टी कॉस टी। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम 2 लेके आ जाएं और 2 साइन टी कॉस टी होता है साइन 2t। अरे भाई तो 2 तो लाना है, ले आओ घर से। अब यहां पर एक लेके आएंगे तो एक यहां पर भी लाना पड़ेगा, नलिफाई करना पड़ता है इफेक्ट, है कि नहीं। अब आएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन 2t dt। कहाँ वो इन्वर्स के झमेले और कहाँ हम नॉर्मल फंक्शंस में आ गए हैं, जिसका इंटीग्रेट करना भी आसान है, डिफरेंशिएट करना भी आसान है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर आएगा -12 t इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t, और इस पार्ट का इंटीग्रेट करना बहुत आसान है क्योंकि यहां पर आएगा -1/2 t, यहां पर आएगा साइन 2t का इंटीग्रेशन -cos 2t/2। आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं, ये वाला इंटीग्रेशन साइन लगे रहने देंगे, और फिर d/dt ऑफ t इज व्हाट 1। यहां पे तो 1 आ गया, और फिर साइन 2t क्या होगा -cos 2t/2। अब आपको अच्छी तरह पता है कि भैया ये वाला 1 तो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हट जाएगा, ये वाला माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि यहां पे आके ये प्लस हो जाएगा। अब आपके पास एट द एंड क्या बचा, ये माइनस साइन यहां गया तो ये प्लस। अब आपके पास फाइनली क्या बचा हुआ है 1/4 t cos 2t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t जो कि होता है sin 2t/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन इसमें आपको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और प्लस c लगानी पड़ेगी। इस पार्ट का पूरा इंटीग्रेट करने पर आपको यहां पे ये पार्ट मिलने वाला है। मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं यहां पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। t का डिफरेंशिएशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t cos 2t/2, नेगेटिव साइन जो आएगा वो इस वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा t -cos 2t/2 प्लस cos 2t/2 क्या होगा है sin 2t/4। अब आपके पास पूरा फंक्शन है जिसमें आपको ये -1/2 मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा स्पीड से करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, यहां पर इस तरफ अंदर आपके पास ये पूरी इक्वेशन आई, प्लस c लिखना मत भूलिएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि इस sin 2t को मैं 2 sin t cos t लिख सकता हूं, तो यहां पर मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 2 cos square t आ गया, यहां पे t आ गया है, पर यहां पे अभी भी sin t cos t है। ये मैं अच्छे से जानता हूं कि मैंने cos इनवर्स x को t माना था और इसके कारण x इज इक्वल टू cos t आ गया था। तो मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन cos के फॉर्म में रहे, तो मैं इस sin t को भी cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। आप ना भी करो कन्वर्ट और डायरेक्टली अगर t की वैल्यू डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर दोगे तो आपके पास sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 की तरफ से एक sin t की वैल्यू आएगी जो कि रहेगी sin t इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर t। इस वाले sin t की जगह आप ये √1 - cos स्क्वायर t वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आपको t की वैल्यू डालनी है। आपका आंसर हमेशा x के फॉर्म में ही होना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना कि एक क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह का आ जाए तो आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके इसको सिंपल करना है। तो दिमाग में कुछ फ्रेम याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन के अलावा आपको एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पार्ट से। 3 4 5 क्वेश्चन हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x बोलता हूं तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं इंटीग्रेशन का, तो क्या करें। तब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट काम में आता है। इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो। कैसे? अगर आप यहां पर 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, इसके पास अब 2 फंक्शन आ गए हैं। तो अब आप बोलेंगे सर आइलेट के हिसाब से अब किसको ले फर्स्ट फंक्शन, किसको ले सेकंड फंक्शन। अरे भाई अगर डिफरेंशिएट कर दोगे 1 को तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, होगा ना। इसलिए क्या करेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेंगे हम सेकंड फंक्शन और फिर सॉल्व कर दो, आसान हो जाएगा। यार बहुत आसान है मैथ्स यार, 12th बोर्ड की तो बहुत ही आसान है, तुरंत 100 आएंगे, पता भी नहीं चलेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। I got flow, I got hustle, I got hustle, I got flow, I got struggles, I don't worry, I know that they come and go, like I'm playing limbo, I win as low as you can go, now I bring them bands home like I'm coming from the stove, if I fall off then I fall for it, devil tip me, I'll fall for it, I'm real focused, making real moves with some real people, thank God for them, that's real talk.